बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अप्रैल का महीना, कराची से मासूम बच्ची को वर्गला कर अगवा किया जाता है। मेहदी अली काज़मी ने हक और सच पर खड़े होकर पूरे पाकिस्तान को ये बावर करवा दिया, ये बता दिया कि सर कट तो सकता है लेकिन जालिम और जुल्म के खिलाफ सर झुक नहीं सकता है। यही पैगाम है जी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का, और इसी पर अमल करते हुए मेहदी अली काज़मी पिछले 3 से 4 महीने से इस बात पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं कि उनकी बेटी को वर्गलाया गया, उनकी बेटी को अगवा किया गया, उनकी बेटी के साथ गलत किया गया। जितने मर्जी पैचअप करने की कोशिश की जाए, जितना मर्जी लालच दिया जाए, जितनी मर्जी उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाए, मेहदी अली काज़मी खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको उनकी बच्ची वापस नहीं मिल जाती। मेहदी अली काज़मी ने अकेले शुरुआत की थी और फिर ये काफ़िला बनता गया और फिर बहुत सारे ऐसे वालिदैन सामने आते हैं हमारे माशरे का। फिर बता दूं, अलमिया ये है कि अगर खुदा ना खासा किसी के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी के साथ गलत होता है, तो इल्ज़ाम तराशियाँ लड़कियों पे की जाती हैं कि जी इसी लड़की ने किसी तरीके से जो है उनको इशारा दिया होगा तो लड़कों ने आके जो है उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। ये हमारे माशरे का अलमिया है। जब मेहदी अली काज़मी निकलते हैं और लोग देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ काफिले की सूरत में निकल खड़ा हुआ है, तो फिर वो वालिदैन भी सामने आते हैं जिनकी बच्चियों के साथ इसी तरीके से मामलात किए गए थे, लेकिन वो इतनी पोजीशन नहीं रखते थे, इतनी पावर नहीं रखते थे। उनको फैमिली का डर था, उनको दुनिया का डर था, उनको अपनी बदनामी का डर था। वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको पता है कि जी इकरारुल हसन भी इस सारे मामले में अब बीच में आ चुके हैं और अब उन पर गलीज़ इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर दी गई है। वो भी हमारी मशहूर हर दिल अजीज़, बल्कि हर दिल अजीज़ नहीं कहते उन्हें, हर दिल से बददुआ लेने वाली कुकड़ी, वो गंदे तरीन इल्ज़ामात इकरारुल हसन पे लगाना शुरू कर देती हैं। इकरारुल हसन ने सस्ती अदाकारा के लिए कहा कि वो और कुछ यूट्यूबर्स मिलकर जो हैं वो इस गलीज़ कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चियों को वर्गलाया जाए, बच्चियों को अगवा किया जाए, बच्चियों की कम उम्री में शादी करवाई जाए और फिर बाद में जब वालिदैन उनसे बदजन हो जाए, लोग उनसे बदजन हो जाए, फिर उनको बेच दिया जाए, उनको फुहाशी के अड्डों पर भी काम करवाया जाता था। इकरारुल हसन ने ये कहानी सुनाई थी आके। इस गैंग ने उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और फिर वो पैसा उन लोगों को देते हैं जो उनका नैरेटिव जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं। इन लोगों ने तो खैर अपनी इज्जतों का सौदा कर दिया है इस नैरेटिव को प्रमोट करने के चक्कर में। बच्ची की जो मैं आपको बताती चलूँ कि जो सुतेली माँ के रूप में एक खातून सामने आती है, आप सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस रोती कुकड़ी की। जब वो रोती है तो उसके साथ उसकी कुकड़ियाँ जो हैं उसको कहती हैं कि बेशरम इंसान, बस कर दे झूठ बोलना, तुझ पर जो है वो इतना अजाब नाजिल हो रहा है लेकिन तू फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रही है, तुझे शर्म नहीं आती। वो सुतेली माँ जो है जो एकदम से माँ बन के उभरती है और बच्ची जब दारुल अमान में होती है उसके लिए चिप्स और जूस के पैकेट पता नहीं कौन सी चीज़ें लेकर गई थी, असल में तो वो बता नहीं सकती थी कि कौन कौन सी चीज़ें वो बच्ची को वहाँ पर लेकर जाके देती थी, वो लेकर जाती है। और फिर फ्लॉप अदाकारा जो है वो रोने की एक्टिंग करती है, इतना रोती है, गंदी एक्टिंग, गलीज एक्टिंग। इसी वजह से उसको आज तक कोई मकाम नहीं मिल पाया हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आपको पता है कि बहुत अच्छे अंदाज में लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन उस फ्लॉप अदाकारा ने बहुत ही फजूल किस्म की रोने की एक्टिंग की और वैसे ही रो रही थी जैसे पीछे कुकड़ियाँ रोती रहती हैं। अच्छा जी, अब ये झूठ बोलती है, मुसलसल कहानी सुनाती है, फिर ये सस्ती अदाकारा निम्रा काज़मी और उसके शौहर नजीब शाह को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोग्राम में कराती है। वहां पे बैठ के उनको प्रमोट करती है, उनको उकसाती है, उनकी कहानियां सुनती है और फिर कहती है कि जी वालिदैन को सोचना चाहिए कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, एक जायज़ काम करना चाहते हैं, उनको करने देना चाहिए। खुद तो तुम कहती हो कि मैं बड़ी छोटी थी तो मेरे वालिदैन ने जो है मेरा निकाह कर दिया, तो बड़ी कम उम्री में मेरे वालिदैन ने मेरा निकाह कर दिया, तो बड़ी अजीब सी बात है कि तुम बच्चियों को उनके वालिदैन के खिलाफ क्यों भड़का रही हो। इस पर भी सवाल होना चाहिए, इस पर भी बात निकलनी चाहिए। अच्छा जी, इसने निम्रा काज़मी को खूब प्रमोट किया अपने चैनल पर बिठा के। इस बात की भी तहकीक करनी चाहिए कि ये मासूम लड़कियों को जो है उनके बापों को से क्यों वर्गलाती है, उनको क्यों कहती है कि तुम अपने बाप के बारे में गलत बयानी करो, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करो, उनको धमकियां दो। इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि इसके बाप से क्या मसला है, क्योंकि जो इंसान को खुद मसला होता है वो दूसरों पर वो चीज़ डालकर दुनिया के सामने लेकर आना चाहता है। तो इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि इसके बाप ने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो इसको निम्रा काज़मी के बाप से भी मसला है, इसको वो मासूम सी बच्ची के वालिद से भी मसला है, मेहदी अली काज़मी के खिलाफ से इतना गंद जो है उगला है। तो इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि इसके बाप का क्या मामला है,
इसका क्या रिलेशनशिप था इसके बाप के साथ, क्या मसले मसाइल थे और इतनी नफरत क्यों है इसको उन बच्चियों के बापों से जो अपने बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इकरार ने तो ये वाज़े बता दिया है कि ये एक गैंग है और निम्रा और जो मुगविया बच्ची है मासूम मेहदी अली काज़मी की बेटी, उनको ये गैंग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तशद्दुद करता था, मनशियात का भी इस्तेमाल करता था। और अगर मेहदी अली काज़मी सामने नहीं आते तो उन्होंने उसकी बेटी को जो है वो हशी के अड्डों पर बेच देना था। निम्रा की उम्र भी जी वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो 14 साल है। फिर वो सारा मामला उठा। निम्रा के वालिदैन तो इस तरह से नहीं आवाज़ बुलंद कर पाए जैसे मेहदी अली काज़मी कर पाए थे। मेहदी अली काज़मी ने जब उस मेडिकल को चैलेंज किया था तो पता चला था कि वो एक बोगस किस्म का मेडिकल था। अच्छा जी, अब 2 माह से ये निम्रा काज़मी उधर रह रही थी और इकरार ने ये बात भी सामने रखी कि जी इनको जब असलियत पता चल जाती है बच्ची को तो बच्ची उनके चुंगल से फ़रार हो जाती है। इकरार ने अलल ऐलान कह दिया है कि एक बच्ची वालिदैन के पास आ चुकी है, इंशाल्लाह ताला दूसरी बच्ची भी वालिदैन के पास जाने वाली है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि नजीब शाहरुख की जो वालिदा हैं उन्होंने बच्ची पर इल्ज़ामात लगा दिए कि बच्ची किसी के साथ और मतलब किसी और आदमी के साथ चली गई थी और फिर हमने जो है उसको पुलिस से ढूंढवाया, फिर उसको दारुल अमान में शिफ्ट करवाया। ये तो कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि रोती कुकड़ी क्यों इन लोगों को सपोर्ट कर रही है, क्या सारा मामला है, गंद क्या है, उसने किससे कितने पैसे लिए हुए हैं, क्या ये गैंग है, ये नेटवर्क है, ये तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन शैला रज़ा साहिबा का भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इन्होंने इन बच्चियों के लिए जो है आवाज़ बुलंद की। शैला रज़ा साहिबा की जानिब से क्या कहा जा रहा है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मूड में नहीं थी, कुछ भी कहने के मूड में नहीं थी। मैंने इसको सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे वालिद ने बात करनी छोड़ दी है, काम पे नहीं जा रहे हैं, इनके वालिद सुजुकी चलाते हैं, स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं और तुम्हारा भाई घर से नहीं निकल रहा है और अम्मी जो है वो तुम्हारी बहुत परेशान थी। मैंने उनको खुद फोन करके बुलाया है। बस क्योंकि ये 7वें आसमान पे थी तो इससे ज्यादा मैंने इससे कोई बात नहीं की। लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग इस तरह से ले जाते हैं बच्चियों को, वो उनके अजहान जो हैं किस तरह ग्रैब करते हैं कि इसने शायद कोर्ट में मेरा नाम लिया कि मैंने इसको पता नहीं क्या किया और कोर्ट में एक रो चल पड़ी थी, कोई स्टेट ऑफ माइंड था क्योंकि ये फैसले आ चुके हैं तो फैसले अवाम की प्रॉपर्टी होते हैं। मुझे ऐसा लगा लोगों की बेटियां नहीं है कि हर एक को फ्री विल दे दी और कहा जाओ जाओ जाओ। और हमें पता था जब निम्रा का केस लड़ा जा रहा था तो बाजाहिर तो बहुत अच्छे बन के लोग आए हुए थे, मॉड बन के लोग आए हुए थे, लेकिन हमारे पास एक गुफ्तगू आ गई और वो गुफ्तगू ये थी कि तौबा है, जैसे दुआ के वालिदैन लगे हैं ना ऐसे इसके लगे तो हम इनसे पीछा छुड़ा लें, बड़ा खराब है ये, हमने क्यों इनको, हमारी लड़की हमारे पास ही आ गई। जबकि निम्रा के वालिदैन का कहना था कि जहां से निम्रा बाजियाब हुई वहां पे पड़ी हुई थी और उनके बेटे ने उसकी पिक्चर बनाई और वहां के अतराफ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये लोग सही नहीं है, हर कुछ अरसे बाद इनके यहाँ इस तरह से आ जाती है लड़की। और फिर निम्रा के वालिदैन ने मुझे बताया कि उनपे 2 दफा पुलिस वैन पे फायरिंग भी की गई। फिर ये दारुल अमान में थी, बहरहाल चली गई। इसकी वालदा बहुत परेशान थी, डबल माइंडेड थी। कभी वो कहती थी कि मेरा माहिदा हो रहा है, क्योंकि ये कंपेल कर रही थी कि नहीं मैं रुकूंगी। कभी वो कहती थी माहिदा हो रहा है, कभी कह रही थी नहीं हो रहा, कभी कुछ कहती थी। कभी फोन किया कि डिफेंस किसी फ्लैट में मैं मौजूद हूँ और इन लोगों ने हमें बुलाया है, वहां पे बहुत बदतमीजी हुई, आप पुलिस भेज दें।